दोस्तों, अवेंजर डूम्सडे का न्यू D23 टीजर फाइनली रिलीज हो गया है और ऑनेस्टली मार्वल ने इस बार बहुत कुछ रिवील कर दिया है। डूम की बैक स्टोरी, रीड रिचर्ड के साथ उसका कनेक्शन, सेंटिनेंटल्स और एक्समैन। टीजर में ऑलमोस्ट हर एक सीन के अंदर एक हिडन डिटेल्स है। तो चलो सीन बाय सीन ब्रेकडाउन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टीजर की शुरुआत होती है डॉक्टर डूम के पार्ट से, जिसमें कि सुअर स्टॉर्म नरेशन में एक्सप्लेन करती है कि विक्टर हमेशा से इविल नहीं था। विक्टर एक जीनियस था, काइंड था, लेकिन उसने अपनी वाइफ और बच्चे को लूज कर दिया। और यहाँ से शुरू होती है विक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत। ये डिटेल्स काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मार्वल डूम को सिर्फ एक टिपिकल विलन के तौर पर नहीं बता रही, उनके पास एक रीजन है। उसके अकॉर्डिंग दुनिया ने उससे बहुत कुछ छीन लिया है और अब वो दुनिया को अपने हिसाब से फिक्स करना चाहता है। रीड रिचर्ड्स और विक्टर वॉन का कनेक्शन सबसे बड़ा रिवील है इस ट्रेलर का। रीड रिचर्ड्स और विक्टर वॉन डूम का रिलेशनशिप। रीड डूम को डायरेक्टली कन्फ्रंट करता है और पूछता है कि क्या ये तुमने किया है, यानी कि विक्टर और रीड दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और ये नॉर्मल हीरो विलन वाली राइवलरी भी नहीं लग रही। कॉमिक्स में भी रीड और डूम दोनों जीनियस हैं और उनकी राइवलरी लीजेंडरी है। MCU क्लियरली इसी राइवलरी को इमोशनल सेंटर बना रहा है। उसके बाद डूम का एक डायलॉग टीजर का सबसे इम्पोर्टेंट क्लू है और वो डायलॉग है ऑल ऑफ यू लिव स्टोलन लाइव्स एंड नाउ यू मस्ट गिव देम बैक। अब क्वेश्चन है कि डूम के स्टोलन लिव्स से क्या मतलब है। मेरी थ्योरी है कि इसका कनेक्शन मल्टीवर्स से है। शायद डूम मानता है कि करंट रियलिटीज नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, या फिर एक यूनिवर्स की सर्वाइवल दूसरे यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन की वजह से हुआ है। और अगर ऐसा है तो डूम का गोल सिर्फ सिंपल वर्ल्ड डोमिनेशन नहीं है, बल्कि वो रियलिटी को फिक्स करना चाहता है। उसके बाद आता है टीजर का सबसे इंटेंस सीन, थोर और डूम का आमना सामना, जिसमें कि थोर पूरा फुल कॉन्फिडेंस में होता है और थोर स्टॉर्म ब्रेकर से अटैक करता है। डूम उसको सिर्फ 2 ही उंगलियों से स्टॉर्म ब्रेकर को रोक देता है और ये कोई नॉर्मल फीट नहीं है। स्टॉर्म ब्रेकर वही वेपन है जिसने कि थैनोस को सीरियसली इंजर कर दिया था और डूम उसे लिटरली कैजुअली स्टॉप कर रहा है। इस सीन का पर्पस क्लियर है। मार्वल ऑडियंस को बताना चाहता है कि डूम कोई नॉर्मल विलन नहीं है। थोर डूम को धमकी देता है और डूम का रिस्पॉन्स कि हेल मुझे जवाब देता है। ये लाइन डूम के गॉड कॉम्प्लेक्स को परफेक्टली एस्टेब्लिश करती है। डूम सिर्फ पावरफुल नहीं बनना चाहता, वो बिलीव करता है कि उसके पास एब्सोल्यूट कंट्रोल हो। और उसके बाद डूम थोर को ब्लास्ट करके दूर फेंक देता है। यानी मूवी में डूम की पावर को सिर्फ डायलॉग से नहीं बल्कि थोर के अगेंस्ट एस्टेब्लिश किया जा रहा है। अब टीजर का सबसे बड़ा रिवील है एक्समैन रिवील। डूम ग्राउंड पर अपने हाथ को रखता है और सेंटिनल्स एक्टिवेट होने लगते हैं। ये वही सेंटिनल्स है जो कि म्यूटेंट्स को हंट करने के लिए फेमस है। एक्समैन में तो तुमने देखा ही होगा कि जो चीजें एक्समैन को हार्म कर रही थी वो सेंटिनल्स ही थे, लेकिन अब डूम उनको कंट्रोल कर रहा है। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब है कि एक्समैन का इंक्लूजन सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं बल्कि डूम लिटरली उनके ग्रेटेस्ट एनिमी को ही वेपन बना रहा है। उसके बाद हम साइक्लोप्स को सेंटिनल्स के खिलाफ लड़ते हुए देखते हैं। ऑप्टिकल ब्लास्ट वर्सेस जायंट सेंटिनल, प्योर क्लासिक एक्समैन एनर्जी। और इसी सीक्वेंस में मैग्नेटा और दूसरे म्यूटेंट्स के ग्लिम्पस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अब फिल्म में हमें अवेंजर्स प्लस फैंटास्टिक फोर प्लस एक्समैन सबको इवेंचुअली डूम के अगेंस्ट यूनाइट होना ही पड़ेगा। टीजर में हमें स्टीव रॉजर्स भी दिखाई देता है और इंटरेस्टिंगली वो एक बेबी को होल्ड कर रहा है। मार्वल ने ये कंफर्म नहीं किया है, लेकिन फिल्म में हम स्टीव की पर्सनल लाइफ को स्टोरी के साथ कनेक्ट होते हुए देखने वाले हैं। नेक्स्ट है थोर और उसकी डॉटर का सीन भी कुछ सस्पिशियस लग रहा है क्योंकि लव के पास ऑलरेडी सुपरनेचुरल एबिलिटीज हैं। अगर डूम रियलिटी को मैनिपुलेट करना चाहता है तो पॉसिबल है कि लव का कोई ना कोई कनेक्शन उसके प्लान से हो, लेकिन रिमेम्बर ये थ्योरी है, कंफर्मेशन नहीं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन इस टीजर का, रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम जैसा क्यों दिखता है? टोनी स्टार्क और विक्टर वॉन डूम दोनों ही जीनियस लेवल कैरेक्टर हैं, लेकिन उनकी फिलॉसफी पूरी तरह से अपोजिट है। टोनी का माइंडसेट था कि मैं खुद को सेक्रीफाइस कर दूंगा ताकि सबको बचा सकूं, लेकिन डूम का माइंडसेट है कि सबको मैं सेक्रीफाइस कर दूंगा अपनी दुनिया के लिए। बाकी अब डूम का एक्चुअल प्लान क्या हो सकता है इस बारे में बात करते हैं। अगर टीजर के सारे क्लूज को कनेक्ट कर लिया जाए तो डूम प्रोबेबली सिंपल यूनिवर्स को कॉन्कर नहीं करना चाहता, वो अपनी रियलिटी को चेंज करना चाहता है। उसने अपनी फैमिली को खो दिया है, उसके अकॉर्डिंग दुनिया ब्रोकन है और अब वो बिलीव करता है कि सिर्फ डूम ही इस रियलिटी को फिक्स कर सकता है। तो पॉसिबल प्लान ये हो सकता है कि मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करो, एग्जिस्टिंग रियलिटीज को एलिमिनेट करो और एक परफेक्ट रियलिटी क्रिएट करो। और यहाँ एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का कनेक्शन भी स्टार्ट हो सकता है। और अब फाइनल टेक D23 के हमें बेसिकली ये चीजें पता चली है। डूम का ट्रेजिक पास्ट है, रीड रिचर्ड्स पर्सनली कनेक्टेड है डॉक्टर डूम से, थोर भी डूम के सामने हेल्पलेस है, सेंटिनल्स अब डूम की आर्मी है और सबसे इम्पोर्टेंट अवेंजर्स फैंटास्टिक
फैंटास्टिक फोर, एक्समैन तीनों फैक्शंस एक ही बार में एंटर कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मिस्ट्री अभी भी वही है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर का विक्टर वॉन डूम टोनी स्टार्क जैसा क्यों दिखता है। ये डॉक्टर डूम और टोनी के बीच के मल्टीवर्स के कनेक्टेड कोई मैसिव ट्विस्ट भी हो सकता है, जिसका जवाब हमें शायद अवेंजर डूम्सडे का सबसे बड़ा रिवील होने वाला है। इसका जवाब शायद अवेंजर डूम्सडे का सबसे बड़ा रिवील होने वाला है। बाकी तुम क्या सोचती हो कि डूम का एक्चुअल प्लान क्या हो सकता है, कमेंट करके बताओ। और अगर तुमको ये टीजर ट्रेलर की ब्रेकडाउन वाली वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।